बचपन में या फिर लॉकडाउन में आपने रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण के लास्ट में हमने देखा कि भगवान राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ की ओर निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों का क्या हुआ, ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। यह आपको जरूर पता होगा। लेकिन क्या आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कहां से शुरू हुई थी यह कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद इनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे तो उन्होंने भगवान राम की जन्म स्थली पर एक जन्म भूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत जर्जर होती चली गई, जिसके बाद 57 ईस्वी पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा ने इन मंदिरों को यानी कि विक्रमादित्य जी ने रेनोवेट करवाया। लेकिन अप्रैल 1926 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है। 1528 से 29 में बाबर अयोध्या जाता है। अपने सेनापति मीर बाकी से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश देता है। मीर बाकी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगा देता है। और फिर लगभग 1990 साल बाद यानी कि 1717 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद के बाहर जमीन देकर आंगन में एक चबूतरा बनवाते हैं, जहां पर रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब यह होता है कि मस्जिद के अंदर तो मुस्लिम नमाज पढ़ते थे, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा किया करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और फिर 1853 में भारत के 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़े ने क्लेम किया कि इस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, जिसको बाबर के समय में तोड़कर मस्जिद बनवा दी गई थी। अब हम यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनवाएंगे। मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर यहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगह पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार चबूतरा और मंदिर के बीच में एक फेंसिंग करवा देती है, जिससे ये मामला कुछ सालों के लिए तो सुलझ जाता है। लेकिन 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत यानी कि रघुबर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राम चबूतरे पर छतरी बनवाने के लिए अपील कर दी, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। और अपील के खारिज होने से हिंदू कम्युनिटी में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह पर हिंसा शुरू हो जाती है। इस हिंसा में मस्जिद और राम चबूतरे के बीच बनी फेंसिंग के साथ साथ मस्जिद की दीवार को भी तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवार को फिर से बनवाने के साथ एक रूल बनता है कि मस्जिद को केवल जुम्मे की नमाज के लिए खोला जाएगा और फिर भारत देश के आजाद होने तक यही व्यवस्था चलती रही। लेकिन आजादी के 2 साल बाद यानी कि 23 दिसंबर 1949 को सुबह होते ही हिंदू समुदाय द्वारा मंदिर के अंदर घंटियों और शंखों की आवाज के साथ पूजा की जाती है, जिससे भीड़ एकत्र हो जाती है। हिंदुओं की भीड़ पूजा करने के लिए तो मुसलमानों की भीड़ उनका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाती है और फिर से एक बार विद्रोह की सिचुएशन बन जाती है। अब इतनी भीड़ में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देते हैं। उस समय प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी पीएमओ ऑफिस से के नायर को एक आदेश पारित करके कहते हैं कि जबरदस्ती किसी चीज को हत्याना गलत है। मूर्ति को तुरंत मस्जिद से निकालकर बाहर रखा जाए। लेकिन इसके जवाब में के नायर पीएम को एक लेटर लिखकर कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम मूर्ति उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मूर्ति किसी भी हालत में बाहर नहीं निकाली जा सकती। इसके पीछे की वजह है कि पुजारियों का मानना है कि बिना पूजा हवन किए मूर्ति को वहाँ से उठाया तो पाप लगेगा।
अब पीएमओ की तरफ से के नायर के पास एक रिप्लाई आता है कि आपको जो आदेश दिया है उसका पालन कीजिए और मूर्ति को बाहर निकालिए। तो इस आदेश के जवाब में के नायर पीएमओ को 2 सुझाव लिखकर भेजते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाना होगा जिससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी लोग बाहर से दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा, ये मामला हमें कोर्ट को सौंप देना चाहिए जिससे कोर्ट का फैसला आने तक सब लोग शांत रहेंगे। अब इन सुझावों के साथ ही के नायर ने अपना रिजाइन भी दे दिया। इनके रेजिग्नेशन को तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन पीएमओ को उनके सुझाव बहुत पसंद आए और ये मामला कोर्ट में चला गया और इस तरह रामलला की मूर्ति मंदिर में ही रहती है। और फिर हिंदू पक्ष से निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के द्वारा एक केस को फाइल किया जाता है जिसमें निर्मोही अखाड़ा कहता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही राम मंदिर था और अब तो मूर्ति भी निकल आई है, तो इसका पूरा अधिकार हमें दिया जाए ताकि हम यहाँ पर मंदिर बनवा सके। और दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया जाता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही मस्जिद रही है, इसका पूरा कंट्रोल हमें मिलना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 साल तक दोनों कोर्ट केस में चलते रहे। जब 2001 में बीजेपी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू करवा दो और अगर सरकार से नहीं हो रहा तो हमें बताइए, हम राम मंदिर बनवाएंगे। और जब सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुलाकर मंदिर का निर्माण शुरू कर देती है। लेकिन जब ये कार्यकर्ता अयोध्या से लौट कर जा रहे थे तो जैसे ही इनकी ट्रेन गोधरा पहुंचती है तो भड़के हुए लोगों द्वारा ट्रेन में आग लगा दी जाती है जिसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से देश का माहौल गर्म हो जाता है जिससे कोर्ट इस मामले में तेजी करनी शुरू कर देता है और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को इस मंदिर के आसपास खुदाई करके रिलेटेड साक्ष्य निकालने के लिए बोला जाता है। तकरीबन 6 महीने की खुदाई के बाद ASI की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें 10वीं और 12वीं सेंचुरी के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को कोर्ट का फैसला आता है जिसमें कोर्ट पहली बार ये मानती है कि यहाँ पर राम जन्म भूमि थी और इस भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दे दिया जाता है, सेंटर एरिया राम भूमि न्याय को दे दिया जाता है और बाकी का एरिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। लेकिन कोई भी इस पक्ष के फैसले पर एग्री नहीं होता और 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और लगभग फिर से 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहने के बाद 2017 में इस केस की सुनवाई होती है और लगभग 2 साल के बाद यानी 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की एक बेंच के द्वारा ASI की रिपोर्ट के आधार पर तकरीबन 2.70 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है। बट लेकिन इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास ही रहता है और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया जाता है कि मुस्लिम पक्ष को इस जमीन से दूर किसी और जगह 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाए। इस तरह सबसे लंबे चलने वाले इस मामले का फैसला किया जाता है और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास करते हैं, जिसके बाद मंदिर बनना शुरू हो जाता है और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।